हेलो गाइस, वेलकम टू आवर धमाकेदार वोकैब सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए हम वोकैब सीरीज कर रहे हैं। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को पढ़ रहे हैं। पहले हमने रूट वर्ड से स्टार्ट की, आज रूट वर्ड की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, उनको भी जानेंगे होते क्या हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर चीज जानेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था रूट वर्ड से, बिकॉज रूट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी वर्ड आ सकता है और अगर तुम्हें रूट वर्ड पता हो, उनसे शब्द कैसे बनते हैं, उनकी मीनिंग क्या होते हैं, तो अगर चाहे तुम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, चाहे पैराजम्बल कर रहे हो, चाहे क्लोज टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई वर्ड आ जाएगा तुम उसकी मीनिंग बेटर समझ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें रूट वर्ड में एक्सपर्ट बना रहा हूं। तो आज वही देखेंगे, लास्ट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हम बहुत सारे नए वर्ड्स जानेंगे। अगर कोई नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बिकॉज आगे वैसी ही और ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। तो अब अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज के मजेदार लेक्चर को स्टार्ट। बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे, आराम से। तुम समझते रहो, नोट करते रहो, क्योंकि मैं पकड़ता एक रूट वर्ड को हूं, लेकिन उसी से बहुत सारे नई नई चीजें बताता रहता हूं। तो सबको नोट करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। बड़े प्यार से आराम से पढ़ेंगे। आज नया रूट वर्ड है नियो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इससे कैसे और ज्यादा वर्ड्स बनते हैं, उनकी मीनिंग क्या होते हैं और उन्हें याद कैसे रखा जाता है रूट वर्ड से, ये सब जानते हैं। तो आज जो हमारा वर्ड है वो है नियो। नियो मतलब सबको पता है, होता है न्यू। एक होता है न्यू, एक नोव, दोनों का मतलब न्यू है। इन दोनों का मतलब न्यू होता है। जो न्यू है वो हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है। ये ग्रीक लैंग्वेज पे यूज होता है और आम बोलचाल की भाषा में अगर यूज करें तो हम उसको नोव यूज करते हैं। दोनों का मतलब होता है न्यू। तुमने एक कार का नाम सुना होगा, इनोवा, सुना है? इनोवा कार देखी भी होगी और बहुत लोगों ने तो चलाई भी होगी। तो इन मतलब होता है इनसाइड, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इनसाइड। और नोव मतलब होता है न्यू। तो जो हमेशा अंदर से नई जैसी दिखे उसे ही को बोलते हैं इनोवा। अब बात समझ पाई? इसी से अगर हम चाहें तो बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तुमने सुना होगा इनोवेटिव, ये भी सुना होगा, इनोवेटिव आइडियाज जैसे। तो इन मतलब इनसाइड, नोव मतलब न्यू, और एट जिसके पीछे लगता है इनोवेटिव। अच्छा, इनोवेट मैंने यहां पे लिख दिया है, इनोवेट बोलो, जिसके पीछे एट लगता है वो हमारे वर्ब बनते हैं। इसी से हमारा इनोवेटिव बनता है, जिसके पीछे IVE लगता है वो हमारे एडजेक्टिव बनते हैं। और भी हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि रेनोवेट, तुमने सुना है रेनोवेट। तो इसका अगर मीनिंग देखें तो री जिसके पीछे लगता है वो होता है अगेन, और नोव जिसके पीछे लगता है वो होता है न्यू। तो किसी को भी फिर से नई जैसा करना उसको बोलते हैं रेनोवेट, और रेनोवेशन इसी से बना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं नियो से या नोव से। नियो ग्रीक वर्ड है और नोव हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। दोनों का मतलब है न्यू। अब देखते हैं इनसे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, उनकी मीनिंग क्या क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें याद रख सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं। नियोलैथिक पहला वर्ड है, नियोलैथिक। तो अभी हमने देखा ये बना है नियो प्लस लैथिक से। अब बड़े आराम से पढ़ते रहो, बहुत इजी है, हर चीज बहुत इजी है। अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगी। न्यू मतलब होता है न्यू, पढ़ा हमने, और लैथिक मतलब होता है स्टोन। तो जब हम न्यू स्टोन एज के बारे में बात करते हैं तो उसे हम न्यूलैथिक बोलते हैं। स्टोन एज बोले तो पाषाण युग। देखो, जो पाषाण युग है, स्टोन एज, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है ओल्ड स्टोन एज, एक है न्यू स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज है उसे हम पेलियोलिथिक बोलते हैं। पेलियो मतलब होता है पुराना, लेथिक मतलब स्टोन। तो पुराने युग को हम बोलते हैं पेलियोलिथिक और नए स्टोन एज को बोलते हैं हम न्यूलिथिक। तो हम नए युग के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू स्टोन एज। जब हमने पत्थरों का प्रक्षित रूप करके, पत्थरों को और ज्यादा निखार के उनको पॉलिश करना स्टार्ट किया, उनसे हथियार बनाना स्टार्ट किया, उसी को हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। पहले तो बिल्कुल आम थे हम, लेकिन जब उसके बाद हमने पत्थरों का यूज करना सीखा, उनसे हथियार बनाना सीखा, उसी को हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो नियो मतलब न्यू, लैथिक मतलब स्टोन एज।
तो न्यू स्टोन एज को हम न्यूलिथिक बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमैनिया। न्यूमैनिया बड़ा ही इजी है। अगर हम बात करें न्यू की, तो न्यू तो सबको पता है, न्यू मतलब होता है न्यू। और अगर हम मैनिया के बारे में बात करें तो मैनिया दिखाता है मून को, ये शो करता है मून को। मैनिया मतलब मून, तो न्यू मून को हम न्यू मैनिया बोलते हैं। तुम सभी को पता है मून अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फुल मून, नो मून, न्यू मून। तो वैसे ही न्यू मून को हम बोलते हैं न्यू मैनिया। चांद को, अब ये सबका चांद के बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हारे अपने चांद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे बहुत लोग तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो न्यू मून को हम न्यू मैनिया बोलते हैं। जैसे अमावस्या हो गया नो मून, और फुल मून को पूर्णमासी बोलते हैं। तो वैसे ही खैर आगे बढ़ते हैं न्यू टैरिक। न्यू टैरिक, न्यू मतलब तो सबको पता है न्यू, और टैरिक का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। टैरिक एक एडजेक्टिव बनाने का तरीका है, एडजेक्टिव बनाने का। तो जब भी हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करें, विशेषता के बारे में बात करें, तो हम यूज करते हैं न्यू टैरिक के लिए। ये स्पेशली मॉडर्न राइटर्स के लिए यूज होता है। लिख लो, ये स्पेशली मॉडर्न राइटर्स के लिए यूज होता है। जब हमें उनकी विशेषता को बताना होगा तो हम न्यू टैरिक का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यू नेट। न्यू नेट, न्यू मतलब सबको पता है न्यू। नेट, अगर हम नेट के बारे में बात करें तो नेट दिखाता है बर्थ को या बॉर्न को, बॉर्न या बर्थ, इसके लिए आता है नेट। अगर हम वही इसके आगे इन लगा दें तो इन दिखाता है इनसाइड को, अभी हमने पढ़ा। तो इन नेट वर्ड है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज गिवन बाय बर्थ, जो हमको बाय बर्थ मिली हो चीज, जन्मजात, उसी को बोलते हैं इन नेट। तो नेट मतलब होता है बर्थ या बॉर्न, न्यू मतलब होता है न्यू, तो इसका मतलब होता है न्यूली बॉर्न बेबी, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, न्यूली बॉर्न बेबी, उसी को बोलते हैं हम न्यू नेट। एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं इन्फेंट। तो आज हमने एक और वर्ड जाना इसके लिए, इन्फेंट, न्यूली बॉर्न बेबी, उसी को बोलते हैं न्यू नेट। न्यू मतलब न्यू, नेट मतलब बॉर्न, तो न्यूली बॉर्न बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो कितने सारी चीजें एक वर्ड से हमको मिलती है, सबको नोट डाउन करते रहो, समझते रहो आराम से। और आगे बढ़ते हैं नियोब्लास्टिक। न्यू का मतलब सबको पता है, बोलो न्यू का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, न्यू। और ब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ब्लास्टिक शो करता है सेल्फ को, बॉडी में जो सेल होते हैं उनको, क्योंकि जो सेल होते हैं बॉडी में जब वो ब्लास्ट होते रहते हैं उन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स जब ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्ट दिखाता है सेल्स को। खैर इस पे ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज बायो का टॉपिक है। तो न्यू मतलब न्यू, ब्लास्टिक मतलब सेल, तो न्यू सेल्स उन्हीं को हम बोलते हैं न्यू ब्लास्टिक्स। न्यू सेल्स बोला भी है यहाँ पे, तो न्यू सेल्स को हम न्यू ब्लास्टिक बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, न्यू सेल्स, न्यू ब्लास्टिक। तुम्हें पता है बॉडी में हर टाइम पुराने सेल्स मरते रहते हैं हजारों लाखों, और हजारों लाखों नए सेल्स बनते रहते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है। आगे नियोसिन, अगर हम नियो की बात करें तो नियो मतलब क्या होता है? न्यू, बहुत बढ़िया। और अगर हम सीन की बात करें तो सीन दिखाता है ड्यूरेशन को या टाइम को, यह आता है ड्यूरेशन और टाइम के लिए, काल को दिखाता है, समय को दिखाता है। और अगर हम सीन के साथ और भी बहुत सारे वर्ड लगाएं तो खैर इसकी स्टोरी अलग है, उसे कभी और जानेंगे। तो न्यू मतलब न्यू, सीन मतलब ड्यूरेशन। तो जब हम नए काल के बारे में बात करते हैं, नए समय के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम न्यू सीन बोलते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा रिवर्स में जाएं तो जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज, उन्होंने हमारे काल को बड़े बहुत सारे कालांशों में बांटा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए। तो खैर ये बात की बात है, इसे हम कभी और जानेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यू कॉस्मिक, न्यू कॉस्मिक की अगर हम बात करें तो न्यू मतलब न्यू, कॉस्मिक जो वर्ड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू वर्ड, रिलेटेड टू वर्ड, दुनिया से रिलेटेड है कॉस्मिक ये वर्ड। और अगर हम कॉस्मिक के बारे में बात करें तो इसी से बना है कॉस्मो, और कॉस्मो की ही बात करें तो इसी से एक और वर्ड बना है कॉस्मोपॉलिटन। अगर हम बात करें पॉलिट, इसकी, ये जो पॉलिट है ये बना है पॉलिस रूट वर्ड से, ये है पॉलिस, इसका मतलब होता है सिटी। जो ये पॉलिट है ये बना है पॉलिस से, पॉलिस का मतलब होता है सिटी। और अगर हम इसी पॉलिस का बिगड़ा रूप बोले तो वो है पॉलिट।
इसी से फिर इसी पॉलिट से बनी है बहुत सारी चीजें, जैसे पॉलिटी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के सब इसी से बनी है, इस पॉलिट वर्ड से। पॉलिटिकल पार्टी हो गई जैसे, और पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो सिटी के लिए काम करती है, तो घूम फिर के बात आती है सिटी में। तो खैर ये बात की बात है। तो जो हमारा कॉस्मिक है वो है वर्ड से रिलेटेड, और नियो मतलब नया। तो नया वर्ड, जब हम नए युग के बारे में बात करते हैं तो उसी को हम नियो कॉस्मिक बोलते हैं। जैसे अभी चल रहा है कलयुग, तो कल मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, तो उसी को बोलते हैं कलयुग। अब तुम्हें पता है हम सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हैं, बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन कर दिया है, और जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो और ज्यादा देखो कितने सारे चेंजेस आए। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखो तुम भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हो। तो जब नया युग आता है, परिवर्तन होता है, नया टाइम, तो उसी को बोलते हैं न्यू कॉस्मिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यू क्रेसी की तरफ। न्यू मतलब सबको पता है न्यू। अगर हम क्रेसी के बारे में बात करें तो क्रेसी मतलब होता है रूल या शासन। जब हम शासन के बारे में बात करें तो उसे बोलते हैं क्रेसी। इसी से तुमने एक और वर्ड सुना होगा, डेमोक्रेसी। इसे लोग डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, वो गलत है। इसकी साउंड आती है डी से, डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक बोलो या पीपल बोलो, मतलब वो गवर्नमेंट जिसमें शासन या रूल होता है लोगों के हाथ में, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तुम्हें पता है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो क्रेसी मतलब होता है रूल, न्यू मतलब न्यू। तो नए रूल को, जब हम नए रूल के बारे में बात करें, नए शासन के बारे में बात करें, तो उसे हम न्यूक्रेसी बोलते हैं, मतलब शासन करने का नया तरीका, उसी को बोलते हैं न्यूक्रेसी। तो देखो हम कितने सारे वर्ड्स सीखते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो मैं तुम्हें बताता रहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ। न्यू मतलब हो गया न्यू। अगर हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो ये बना है ग्रीक वर्ड से, क्रिटिक। यह है ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है टू जज, किसी को जज करना। इसी क्रिटिक से फिर बने हैं क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म, इसी से बने हैं। बहुत लोगों को लगता है, देखो हम सोचते हैं क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना करना, लेकिन क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना नहीं होता है, किसी को जज करना होता है। जिसके पीछे आई जेड ये लगता है वो दिखाता है वर्ब को, इसका मतलब ये वर्ब है। और जिसके पीछे इज्म लगता है वो दिखाता है नाउन को। फिलॉसफी को ये बताता है, मैंने इतनी बार तुम्हें बता चुका है, फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट ये नाउन है, वाद को दर्शाता है, जैसे प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। तो ये है नाउन, ये है वर्ब, और ये दोनों के दोनों बने हैं क्रिटिक से। क्रिटिक मतलब होता है जज करना, किसी चीज को जज करना। तो न्यू मतलब न्यू, क्रिटिसिज्म मतलब जज करना। तो जजमेंट करने के नए तरीके को हम न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, जजमेंट करने के नए तरीके को हम न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तुमने सुना होगा जब कोई मूवी रिलीज होती है तो सबसे पहले उस मूवी का रिव्यू करते हैं क्रिटिक, क्रिटिक्स उन्हें को बोलते हैं। वो मूवी को देखते हैं, उसको जज करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, और उसके बाद बताते हैं मूवी अच्छी है बुरी। उसके बाद उसको स्टार्स भी देते हैं। तुमने देखा होगा कोई भी मूवी आती है तो IMDb रेटिंग उसकी होती है, तो वही क्रिटिक्स उनको देखते हैं, जज करते हैं उनको, मूवी को। जैसे रॉटन टोमेटोज हैं क्रिटिक्स, बहुत सारे हैं। तो खैर इस पे आगे क्या बात करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म सबको पता है, बहुत इजी है। नियो मतलब होता है न्यू, डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, और इज्म जिसके पीछे लग जाए वो दिखाता है फिलॉसफी को। अभी मैंने तुम्हें बोला ये दिखाता है फिलॉसफी, नाउन को दिखाता है, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, कि हम एज अ स्पीशीज ह्यूमन कैसे ग्रो हुए। पहले हमको लगता था हम शायद कैसे इधर से बने होंगे, वैसे बने होंगे, अलग अलग स्टोरीज थे शास्त्रों से। लेकिन जब डार्विन की थ्योरी आई तो डार्विन ने बताया हम कैसे इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपनी थीसिस दी थी, अपनी थ्योरी दी थी, हम बंदरों से बने हैं। तुमने पढ़ा होगा, हम पहले बंदर थे, फिर उससे बढ़ते 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 अब फिर इंसान बने, फिर पाँव में चलने लग गए। तो वो थ्योरी दी है डार्विन, उनका नाम था डार्विन। तो जब उनकी थ्योरी आई तो उसके बाद लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ एवोल्यूशन को लेके, कि हम कैसे डेवलप हुए हैं। तो जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ उसके बाद, उसी को बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। न्यू मतलब न्यू, डार्विन, और इज्म मतलब फिलॉसफी। तो डार्विन की जब नई फिलॉसफी आई, फिलॉसफी एवोल्यूशन की फिलॉसफी, उसके बाद जो लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई,
एवोल्यूशन को लेके उसी नई मेंटेलिटी को हम बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। अब समझ पे आ गया? मुझे पता है अब समझ पे आ गया होगा। न्यू बिलीफ, जो लोगों का नया बिलीफ बना डार्विन की थ्योरी के बाद कि अच्छा हम ऐसे इवॉल्व हुए, बंदरों से बने, उसी को हम न्यू डार्विनिज्म बोलते हैं। अब तुम्हें याद रहेगा, न्यू मतलब न्यू, डार्विन मतलब जो डार्विन थे, और इज्म मतलब फिलॉसफी, उनकी थ्योरी, उनकी थीसिस। आगे बढ़ते हैं, न्यू जेनेसिस। ये तुमने पढ़ा था, जेनेसिस क्या होता है। अगर हम बात करें जेनेसिस की तो ये बना है जेनिस, जेनी प्लस सिस, जीन से, जीन प्लस सिस। अगर हम बात करें जीन की तो जीन इज समथिंग, ये है बर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, बर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, और सिस दिखाता है सिस्टम को। इसी से बना है एक वर्ड जेनेटिक। जेनेटिक इट इज अ कोड विच इज रिलेटेड टू बर्थ। जेनेटिक हमारा कोड है। तो न्यू मतलब न्यू जेनेसिस, न्यू जेनेसिस मतलब होता है किसी भी प्रजाति का प्रोडक्शन, किसी नई प्रजाति के प्रोडक्शन को हम न्यू जेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो नई प्रजाति के प्रोडक्शन को हम न्यू जेनेसिस बोलते हैं, सिंपल। अब बात आती है न्यू ग्रामेरियंस। न्यू ग्रामेरियंस का मतलब क्या होता है, चलो उसको जानते हैं बड़ी डिटेल में। देखो, अगर हम ग्रामर के बारे में बात करें, ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर होती है व्याकरण। जो ग्रामर को पढ़ते हैं, अगर हम इनके पीछे IAN लगा दें तो ये दिखाएंगे पर्सन को, उन व्यक्तियों को जो ग्रामर को पढ़ते हैं। किसी भी चीज के पीछे अगर हम IAN लगा दें तो वो दिखाता है पर्सन को, वो व्यक्ति जो ग्रामर या व्याकरण को पढ़ते हैं। जैसे हम IITN थे, जो IIT में पढ़ते हैं उनको हम IITians बोलते हैं, जिसके पीछे IAN लगा दें। वैसे जैसे गांधी है, गांधी के पीछे अगर हम लगा दें गांधीयन, तो वो लोग जो गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फिलॉसफी को बात करते हैं या उनकी फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते हैं, तो जिसके भी पीछे हम IAN लगा लेते हैं वो दिखाते हैं पर्सन को। ऐसे पर्सन जो ग्रामर को पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं। अगर इसी के आगे हम लगा दें न्यू, तो न्यू मतलब होता है न्यू, तो वो व्यक्ति, वो लोग जो व्याकरण को या ग्रामर को, उनके नए पक्षों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम न्यू ग्रामेरियंस बोलते हैं। वो व्यक्ति, वो लोग जो व्याकरण के या ग्रामर के नए पक्षों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम न्यू ग्रामेरियंस बोलते हैं। अब बात समझ पा गई? न्यू ग्रामेरियंस ही हमारे लिंग्विस्टिक होते हैं, इन्हें हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। अगर मैं बात करूं लिंग्विस्टिक की, तुमने सुना है, तुम्हें पता है, यहां पे लिख रहा हूं लिंग्विस्ट। जो हमारे लिंग्विस्ट होते हैं, लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं, लिख रहा हूं, इसको नोट करो। अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज साइंटिफिकली, वो व्यक्ति, वो लोग जो किसी भी भाषा को वैज्ञानिक रूप से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्ट कहते हैं। मतलब जो किसी भी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। वही हमारे न्यू ग्रामेरियंस होते हैं, जो नए नए पक्षों को पढ़ते हैं भाषा के, लिंग्विस्टिक। हमने पढ़ा था किसी भी लैंग्वेज की स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं नए न्यू मॉडर्न लिंग्विस्ट की, जो अभी के हैं फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो वो है हमारे, यहां पे लिख रहा हूं नोम कोम्स्की। नोम कोम्स्की ये है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। इसके पहले भी एक दो हुए हैं, लेकिन उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। नोम कोम्स्की ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है। नियो लैट्री नया वर्ड है, नियो लैट्री। नियो मतलब होता है नया, और अगर हम लैट्री के बारे में बात करें तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे हम ये सफिक्स लगा दें लैट्री, तो ये दिखाता है वर्शिप को। इट इज रिलेटेड टू वर्शिप, प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप, मतलब पूजा पाठ करने का काम या पूजा पाठ करने से रिलेटेड ये होता है लैट्री। एक वर्ड जो हमेशा एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, आइडोलैट्री। आइडल मतलब होता है मूर्ति, तो आइडोलैट्री मतलब होता है मूर्ति पूजन से रिलेटेड, मूर्ति पूजा का काम। तो यह बहुत बार पूछा जाता है। तो लैट्री मतलब होता है रिलेटेड टू वर्शिप, पूजा पाठ का काम। तो नियो मतलब नया, लैट्री मतलब रिलेटेड टू वर्शिप। तो जब हम पूजा पाठ करने के नए तरीके के बारे में बात करते हैं, नई विधियों के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम नियो लैट्री बोलते हैं। मतलब पूजा पाठ करने की नई विधियां,
उन्हीं को हम नियोलैट्रे बोलते हैं। तुम्हें पता है आजकल तो लोग नए नए तरीके बना रहे हैं पूजा पाठ करने के। आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ हो जाता है। ऑनलाइन तुम सामान खरीद सकते हो, ऑनलाइन चढ़ावा भगवान को चढ़ा सकते हो, ऑनलाइन पूजा कर सकते हो, ऑनलाइन आरती कर सकते हो, आरती की थाली ले सकते हो, बहुत सारी चीजें तो लोगों ने नए नए तरीके बना दिए हैं। तो इसी को हम नियोलैट्री बोलते हैं, पूजा पाठ करने के नए नए तरीके, नई नई विधियां। नेक्स्ट नियोडॉक्सी। अगर हम बात करें नियो के बारे में तो अब बताओ नियो का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, सही कहा, नियो का मतलब होता है न्यू। अगर हम डॉक्सी के बारे में बात करें तो डॉक्सी बना है डॉक्स से। डॉक्स मतलब होता है टीचिंग, पढ़ाना। अगर हम इसी के बारे में बात करें तो इसी से एक और वर्ड तुमने सुना होगा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, डॉक्स मतलब टीचिंग। तो ऐसी कोई चीज जो पढ़ने पढ़ाने के परे हो, समझ के परे हो, उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। जब दो विरोधाभासी चीजें आपस में सामने रख दी जाए तो उसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। वही पैराडॉक्स क्रिएट करता है। मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे अगर दो विरोधाभासी सेंटेंस है जो बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम उनको सामने रख दें तो उसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलूं द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द पेशेंट इज डेड, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट मर गया। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी बातें, अलग अलग। तो यही इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। जैसे अगर तुमने कबीर दास जी का एक बहुत ही फेमस दोहा है, बहुत पैराडॉक्सिकल बात उन्होंने कही है। उन्होंने बोला है बरसे कंबल भीगे पानी। ये बहुत ज्यादा पैराडॉक्सिकल है, बरसे कंबल भीगे पानी। अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता है तो मुझे बता देना। तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, जो सोचने समझने से बिल्कुल परे हो, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो, विरोधाभासी बातें हो। तो नियो मतलब होता है न्यू, डॉक्सी मतलब होता है टीचिंग। तो जब वो टीचिंग जिस पे नयापन हो उसी को हम नियोडॉक्सी बोलते हैं। वो टीचिंग जिस पे नयापन हो उसी को हम नियोडॉक्सी बोलते हैं, नई टीचिंग। तो वो टीचिंग जिस पे नयापन हो, जैसे मेरी टीचिंग भी नियोडॉक्सी है। क्यों? है ना नयापन, मजेदार। बहुत इजी लैंग्वेज पे समझा रहा हूं तुम्हें हर चीज है। नियोलॉजी, इसकी बात करें तो बहुत इजी है, ये हमने पहले से पढ़ा है। ये बना है न्यू प्लस लॉजी से, और हमने पहले ही पढ़ चुका है। अब तो तुम आंसर दे दोगे। नियो मतलब होता है न्यू, लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो अध्ययन करने के नए तरीके को हम नियोलॉजी कहते हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, अध्ययन करने के नए तरीके को नियोलॉजी कहते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है? किस चीज को पढ़ते हैं? अरे सिंपल सी बात है, लैंग्वेज को पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए लैंग्वेज चाहिए। और लैंग्वेज किससे बनती है? लैंग्वेज का ही तो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और लैंग्वेज के लिए चाहिए वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। तो जब हम वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस को नए तरीके से पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नियोलॉजी, अध्ययन करने का नया तरीका। नियो मतलब न्यू, लॉजी मतलब स्टडी। अब आ गया नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नियोमॉर्फ। ये तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा है। मॉर्फ रूट वर्ड पढ़ा था हमने 3rd क्लास में आई थिंक। तो नियो प्लस मॉर्फ, और हम सभी को पता है नियो मतलब होता है न्यू। मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ दिखाता है फॉर्म को या शेप को। जब हम नई फॉर्म या नए शेप के बारे में बात करते हैं, नए आकार के बारे में बात करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं न्यू फॉर्म, न्यू शेप। नए आकार के बारे में बात करते हैं तो उसी को हम नियोमॉर्फ कहते हैं। बस इतना इजी है। आया समझ पे? देखो मजा आता है, जब समझ पे आता है तो मजा आता है। मैं तुम्हें यही चीज बता रहा हूं भाई, शब्द बनते कैसे हैं, किन किन चीजों से शब्द बनते हैं, निर्माण कैसे होता है। अगर तुम्हें ये चीज समझ पे आ गई, अगर तुम्हें ये माइंडसेट समझ पे आ गया, तो तुम किसी भी वर्ड की मीनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। तो इसी का मेरा प्रयास है। अगर तुम्हें समझ पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते रहो और समझते रहो। नियॉन नया रूट वर्ड है हमारे पास। नियॉन सबको पता है, एक कलर है। नियॉन का मतलब होता है न्यू, बिकॉज नियॉन बना है न्यू से। न्यू का मतलब होता है न्यू। अगर हम कलर के बारे में बात करें तो देखो मेरे पास दो ही लोग पढ़ रहे हैं, लड़का या लड़की। अगर मैं लड़कों के बारे में बात करूं तो लड़कों को कलर से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, और उन्हें कलर ज्यादा समझ पे भी नहीं आते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता है कलर के बारे में। अगर मैं अपने ही बारे में बात करूं तो हमारे लिए रेड रेड है, रेड है। लेकिन अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी लड़कियों के बारे में बात करें तो लड़कियों के लिए इतने सारे कलर्स के वेरिएशन आ जाते हैं। हॉट रेड, ब्लड रेड, लावा रेड, मैग्नेटा, मैनचेस्टा, क्रिम्सन। तो इतनी सारी कैटेगरीज उन्हें कलर्स की पता होती है, तो वही लोग समझते हैं नियॉन एक कलर है। ये 1898 में डिस्कवर हुआ था। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ था तो हमको पता चला ये एलिमेंट अगर हम किसी भी चीज में लगाएं उसकी चमक को ये बढ़ा देता है। नियॉन बहुत ही
एक कलरफुल कलर है, चमक को बढ़ा देता है। अभी हाल फिलहाल में नियॉन शूज बहुत पॉपुलर हुए थे, तो अब तो नियॉन हर जगह यूज होता है कलर, जैसे शूज में होता है, ट्राउजर्स में होता है, जैकेट्स में होता है, और भी बहुत सारे आइटम्स में यूज होता है। बॉटल्स इससे नियॉन कलर की बनती है, और भी बहुत सारी चीजें। नेल पेंट नियॉन कलर के होते हैं, लिपस्टिक्स नियॉन कलर की आती है। अब मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तुम बोलोगे सर तो नियॉन मतलब होता है न्यू, ये एक कलर है, क्योंकि ये हर चीज को न्यू जैसा, एक नए जैसा लुक देता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नियोफ्रेस्टिक। अगर हम बात करें नियोफ्रेस्टिक, तो नियो मतलब होता है नया, न्यू, और फ्रेस्टिक मतलब होता है फ्रेज। तो जब हम नए फ्रेज के बारे में बात करें तो उसे हम नियोफ्रेस्टिक बोलते हैं। फ्रेज सबको पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसकी कंप्लीट मीनिंग ना हो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। देखो अभी तो ज्यादा नए नए फ्रेज हम नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो उस टाइम हम बहुत सारे नए फ्रेज बनाते थे। अब नहीं बनाते बिकॉज अब हमारा साहित्य में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पुराने लोग नए नए फ्रेज बनाते थे, तो नए फ्रेज बनाने को ही हम नियोफ्रेस्टिक बोलते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश का जो मोस्ट डिबेटेबल फ्रेज है, मोस्ट डिबेटेबल, वो है टू ब्रट, एट टू ब्रट, एट टू ब्रट। ये इंग्लिश का मोस्ट डिबेटेबल फ्रेज है, जो कि दिया है जूलियस सीजर ने। ये हमको जूलियस सीजर ने दिया है, एट टू ब्रट। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेस जो होते हैं, नए नए फ्रेजेस, उन्हीं की स्टडी को हम नियोफ्रेस्टिक बोलते हैं। एक और फ्रेज जैसे हम बोले टू बी और नॉट टू बी, ये भी एक फ्रेज है बहुत डिबेटेबल और फेमस, टू बी और नॉट टू बी। अगर तुमने हैदर मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है शाहिद कपूर का, जिसमें ही इज समहाउ बाल्ड, गंजे होते हैं, और एक रेडियो फोन यहाँ पे लटका के वो एक डायलॉग बोलते हैं, हम हैं या नहीं। हम हमेशा इसी में उलझे रहते हैं, तो हम हैं या नहीं, टू बी और नॉट टू बी। तो यही एक फ्रेज है, ये फ्रेज दिया था विलियम शेक्सपियर ने। तो इन्हीं को बोलते हैं नए नया फ्रेज बनाना। जब नए नए फ्रेज बनाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं नियोफ्रेस्टिक। तो यही है हमारा नियोफ्रेस्टिक, नए फ्रेजेस का निर्माण करना। नियोफाइट जो हमारा अगला वर्ड है, ये तो बहुत इजी है। नियो मतलब न्यू, नया, और फाइट जब भी आ जाए तो याद रखना, फाइट हमेशा दर्शाता है प्लांट्स को, प्लांट को। ये तुमने बायो में पढ़ा होगा, फाइटोप्लाज्म तुमने सुना होगा, इसी से बनता है। तो फाइट जब भी आ जाए बायो में तो हमेशा इसका मतलब होता है प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट। तो नियोफाइट मतलब न्यू प्लांट। जब हम नए प्लांट के बारे में बात करते हैं तो उसी को हम नियोफाइट बोलते हैं। फाइट हमेशा दिखाता है प्लांट को, ग्रीक है ये वर्ड, याद रहेगा। अब हमेशा बायोलॉजी में तो ये जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो पढ़ा ही होगा इतनी बार, फाइट दिखाता है प्लांट को। अब जो आज का लास्ट हमारा रूट वर्ड है, इसके बारे में समझते हैं, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मतलब क्या होता है, बहुत इजी है। अभी तो हमने पढ़ा नियोलॉजी, अध्ययन करने के नए तरीके को हम नियोलॉजी बोलते हैं, पढ़ा था भी। और उसी के पीछे अगर हम इज्म लगा दें तो मैंने तुम्हें इतनी बार बोल दिया है, इज्म हमेशा दिखाता है नाउन को, ये दिखाता है फिलॉसफी को, वाद को दिखाता है, वाद को, जैसे नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, तो ये हमेशा दिखाता है वाद को, रियलिज्म यथार्थवाद। तो नियोलॉजी मतलब जब हम अध्ययन करने का नया तरीका, जब हम नए तरीके से पढ़ते हैं किसी भी चीज को, इसी से बनता है क्वाइनिंग करना। जब हम शब्दों की क्वाइनिंग करते हैं, अगर मैं बात करूं क्वाइनिंग की, तो क्वाइनिंग मतलब होता है शब्द रचना। जब हम नए शब्द बनाते हैं, शब्दों की रचना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्वाइनिंग। वही आता है नियोलॉजिज्म में, जिसपे हम नई नई चीजों को जानते हैं। जैसे तुमने एक वर्ड सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं, तुमने ये वर्ड सुना होगा, अगर तुम्हें पेन दिख नहीं रही है तो यहाँ पे लिख रहा हूं, असैसिनेशन। ये वर्ड तुमने सुना है, पढ़ा भी है, असैसिनेशन। तो जो ये वर्ड है, ये वर्ड जूलियस सीजर के लिए विलियम शेक्सपियर ने खुद निर्माण किया था, खुद बनाया था उन्होंने। इसी को बोलते हैं वर्ड की क्वाइनिंग करना, और इसी को बोलते हैं हम नियोलॉजी, अध्ययन करने के नए तरीके, और इसी को हम नियोलॉजिज्म बोलते हैं। जब हम नए नए वर्ड्स का निर्माण करते हैं तो उसी को हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। तो ये असैसिनेशन है, ये विलियम शेक्सपियर ने बनाया था। देखो एस मतलब होता है गधा, तो एक गधा दो गधे, उसके बाद आई के बाद नेशन, तो ऐसे बना था। और सबको पता है असैसिनेशन मतलब क्या होता है, टू किल अ फेमस पर्सन, सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल पर्सन, उन्हीं की हत्या को हम असैसिनेशन बोलते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, उनका भी असैसिनेशन हुआ था,
राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हुआ था, महात्मा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ था। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्हीं की मृत्यु को, उन्हीं को मानने को हम असैसिनेशन कहते हैं। तो यही जब हम नए शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रचना करते हैं, तो उसे ही हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो सेल्फी सबने सुना होगा, सेल्फी। तो जब हम खुद की ही फोटो लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम सेल्फ, और इसके पीछे हमने लगा दिया आई, सेल्फी। अगर हम एक हैं, हम खुद की फोटो ले रहे हैं तो उसे हम सेल्फी बोलते हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है सेल्फी। अगर हम बहुत सारे हैं, ग्रुप है हमारा, और हम ग्रुप फोटो लें तो उसे हम ग्रुपी बोलते हैं। तुमने सुना है ग्रुपी। तो जितने भी वर्ड्स हैं ये सब हमने खुद बनाए हैं। जैसे कोई भी बात हो तो भाई गूगल कर लेना, बोलते हैं गूगल कर लेना। तो अगर हम गूगल के बारे में बात करें तो ये गूगल कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये हमने खुद बनाए हैं। तो जितने भी वर्ड हैं ये नियोलॉजिज्म्स से रिलेटेड है। तो इसी को बोलते हैं, जब हम नए नए वर्ड बनाते हैं, उसको सीखते हैं, क्वाइनिंग करते हैं उनकी, तो उसे हम नियोलॉजिज्म कहते हैं, अध्ययन करने के नए तरीके को। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर तुम्हें आज की क्लास सच में पसंद आई, बेहतरीन क्लास तुम्हें लगी, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम आगे और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बेस बताया ताकि तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए वर्ड्स बनते कैसे हैं रूट वर्ड से। इसके बाद अब जो मोस्ट टाइम रिपीट हुए हैं फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारी की सारी चीजें हम जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आने वाली है। अपना बेस बनाओ और इसके बाद रिवाइज करते रहो। जो भी हमने पढ़ा है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम नीचे लिंक मैंने दिया है वीडियो के नीचे, वहां पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करो और जितने भी पीडीएफ है जो भी हमने पढ़ा है ये सब के सब विद एनोटेशन तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है या बेसिक ग्रामर की सीरीज नहीं देखी है तो तुम्हें यहाँ पे वीडियो दिख रही है, अरे उसे देखना नहीं है भाई, क्लिक करो उसे, पढ़ो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।